एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चे क्या कह रहे हैं। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10। 100, 50 and 10, right? The ratio of the number of these notes, ratio is given to be 2:3:5. The total cash withdrawal by Lakshmi is ₹4 lakh. Is 4 lakh. How much notes of each denomination does she have? इतना मेरे को बताना है कि 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपको रेशो गिवन होती है तो रेशो कभी भी, रेशो का मतलब ये नहीं होता कि 2 नोट 100 के होंगे, 3 नोट 50 के होंगे या 5 नोट आपके 10 के होंगे। मैंने आपको हमेशा बताया बच्चे, यहाँ पे इन सब के साथ एक कॉमन फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाई में। मैंने उस कॉमन फैक्टर को क्या मान लिया, x। कॉमन फैक्टर को क्या मान लिया, x। तो ये कितने हो गए 100 के नोट्स, ये हो गए 50 के नोट्स, ये हो गए 10 के नोट्स। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट 100 रुपीज नोट्स बी 2x। लेट 100 रुपीज नोट बी 2x। देन 50 रुपीज नोट्स बी 3x। देन 10 रुपीज़ नोट्स बी 5x। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब मैं आपको बहुत सिंपल से एक एग्जांपल लेके आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहती हूँ। अगर आपके पास 2 नोट्स हैं, 2 नोट्स हैं, राइट, मैं आपको बता रही हूँ आपके पास टोटल 2 नोट्स हैं और 1 नोट किसका, कितने का है बेटा, 50 का। 1 नोट कितने का है, 50 का। तो बताओ टोटल आपके पास रुपए कितने बने। तो इन ऑब्वियस में क्या करूँगी, एक नोट 50 का है तो 2 नोट्स अगर 50 के हैं तो बेटा 50 × 2 यानी कि 100। यानी कि अगर मेरे को नोट को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो जितने मेरे पास नोट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, जितना एक नोट है, जितने रुपए का एक नोट है। ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी। बेटा देखो उसने क्या बोला है, ये तो मेरे पास क्या है, वैल्यूज़ हैं, ये तो मेरे पास क्या है, नोट्स हैं, राइट। लेकिन इक्वल टू में रखने के लिए उसने क्या दिया, रुपीज़। उसने बोला टोटल विड्रॉल, उसने टोटल जितना विड्रॉल लिया वो कितना लिया, 4 लाख। ये तो मेरे पास करेंसी नहीं है कि मेरे पास इतने नोट है, इतने नोट है, इतने नोट है, ऐसा तो नहीं बोला। तो ये मेरे पास क्या है बच्चे, टोटल रुपीज़। तो ये रुपीज़ हैं तो इनको भी मेरे को किस में चेंज करना पड़ेगा, रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा। और रुपीज़ में चेंज करने के लिए बेटा एक नोट आपका 100 रुपये का है तो 2x नोट कितने रुपए के हो जाएंगे बेटा, 2x × 100 यानी कि 200x। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। देन सेम 1 नोट इज इक्वल टू 50 रुपीज़। मेरे पास 50 के कितने नोट्स हैं, 3, तो 3x × 50 इट मीन्स 150x रुपीज़। क्लियर। इन सेम वे 1 नोट इज इक्वल टू 10 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के नोट कितने बच्चे, 5x। देन 5x नोट्स आर 5x × 10 इट मीन्स 50x रुपीज़, राइट। इन सारे रुपीज़ को मिला के उसने टोटल कितने रुपए लिए, 4 लाख। तो यहाँ से आ जाएगा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। ये भी मेरा रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, इनको मिला के ही उसने इतने रुपए निकाले हैं। ठीक है, अब देखो बेटा 150 + 50 200, 200 + 200 400x इज इक्वल टू 4 लाख, राइट। देन x इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 400। 0 से आपके 0 कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया 4 × 1 = 4, इट मीन्स 1000। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1000। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर मैं निकालूँ 100 रुपीज़ के नोट क्वेश्चन कितने होंगे, देन
100 रुपीज़ नोट्स आर 2x और x की वैल्यू कितनी आई है बच्चे 1000, तो 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हो गए 2000। इन सेम वे अगर मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा 50 रुपीज़ के नोट्स की, 50 रुपीज़ के नोट्स मेरे पास थे कितने 3x, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1000, इट मीन्स 3000। इन सेम वे 5x नोट्स, सॉरी 10 रुपीज़ के कितने नोट्स थे 5x, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1000, यानी कि कितने नोट हो गए बच्चे 5 इंटू 1000, इट मीन 5000। अगर आंसर आपने वेरीफाई करना है तो आंसर वेरीफाई करने के लिए सेम प्रोसीजर, इसको 100 के नोट से तो 100 से मल्टीप्लाई कितना हो गया यहाँ से 2 लाख। इन सेम वे यहाँ पे 50 रुपीज़ के नोट थे तो इसको 50 से मल्टीप्लाई 1,50,000। ये 10 रुपीज़ के नोट से तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, इट मीन्स 50,000। इनको प्लस करके देखो बेटा कितना आ गया 4 लाख, इट मीन्स आपका आंसर क्या है करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 पे। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे क्या कह रहा है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300। मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ हैं इन कॉइन्स में हैं जिनका डिनोमिनेशन क्या है, कॉइन्स मेरे पास किस फॉर्म में है, कुछ कॉइन्स 1 रुपये की हैं, कुछ 2 रुपीज़ की हैं, कुछ 5 रुपीज़ की हैं। फिर उसने बोला देन नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। उसने साफ बोल दिया बेटा कि जो मेरे पास 2 रुपीज़ की कॉइन्स हैं, 2 रुपये की जितनी कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। तो यानी कि 5 रुपये की जितनी कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ की कॉइन्स उसकी 3 गुना है, तो कितनी आ गई 3x। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। मेरे को इसका नहीं पता, इसका कुछ भी नहीं गिवन, लेकिन उसने बोला जब मैं इन तीनों को प्लस करती हूँ कॉइन्स के नंबर को प्लस करती हूँ तो मेरे पास टोटल बनता है 160। टोटल कितना बनता है 160। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, मैंने इसको मान लिया y, राइट, इसको मैंने क्या मान लिया y। मेरे को y चाहिए अभी के लिए सिर्फ मेरे को क्या चाहिए y। तो बेटा 3x प्लस 1x 4x प्लस y इज इक्वल टू 160। मेरे को y चाहिए तो मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊंगी, सो y इज इक्वल टू 160 माइनस 4x। तो यानी कि 1 रुपये के कितने कॉइन्स हैं 160 माइनस 4x। क्लियर। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन आपका है, लेट 5 रुपीज़ कॉइन्स बी x, then 2 rupees coins be 3x, then 1 rupee coin is equal to 160 minus 4x। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर मैं इनको रुपए में चेंज करूँगी बेटा, यहाँ टोटल 300 रुपीज़ गिवन है तो रुपीज़ को रुपीज़ के इक्वल रखूँगी, ऐसा तो नहीं रुपीज़ को कॉइन के इक्वल रख दूँगी, कभी नहीं होता। जो चीज़ यहाँ होती है इक्वलिटी में वही चीज़ यहाँ होती है। 1 इज़ इक्वल टू 1 रखते हो, ऐसा नहीं है 1 इज़ इक्वल टू 4 यहाँ कुछ रखोगे यहाँ कुछ, कभी नहीं होता। तो यहाँ रुपीज़ है तो वहाँ भी क्या होंगे रुपीज़। तो सबसे पहले इसको रुपीज़ में चेंज करूँगी। रुपीज़ में चेंज करना मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी कॉइन्स है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जितनी 1 रुपये की कॉइन है। तो कितना आ गया यहाँ से 5 इंटू एक्स प्लस 2 3 जार 6x, देन 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये आ गया एज इट इज़। और टोटल रुपीज़ कितने हैं बेटा 300। ठीक है, अब देखो बेटा ये 160 प्लस है, वहाँ जाके माइनस 5 and 6 11x माइनस 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। 11 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 7x। अब यहाँ पे देखो 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, देन x इज इक्वल टू 140/7, इट मीन्स 20, इट मीन्स
20, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 20 और x बेटा किसकी कॉइन थी, 5 रुपये की, तो 5 रुपये की कॉइन कितनी आ गई, 20 कॉइन, ठीक है। मेरे को किसकी निकालनी है, 2 रुपीज़ की, 2 रुपीज़ की कितनी थी बेटा, 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या आई है 20, सो 3 इंटू 20 इट मीन्स 60, ठीक है। कितनी आ गई, 60 कॉइन्स। उसके बाद 1 रुपये की कॉइन निकालूंगी तो क्या करूँगी, 160 माइनस 4 इंटू 20 यानी कि 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 कॉइन्स, इज इक्वल टू 80 कॉइन्स, राइट। अब वही सेम आंसर चेक करना है तो क्या करूँगी, 20 इंटू 5 इट मीन्स 100 रुपीज़, 60 इंटू 2 इट मीन्स 120 रुपीज़, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो बेटा 80 रुपीज़, कर दो प्लस, क्या आ गया 300 रुपीज़, वही तो थे आपके पास, राइट। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू।